हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मेरे घर में थोड़ा सा आवाज़ आएगा बट कोई नहीं, इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे दोनों बच्चे, हस्बैंड सब लोग उधर अंदर हैं और लगे हैं, मतलब मस्तियाँ में वो लोग ऐसे ही करते हैं, तो इग्नोर कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे थंबनेल देख के मालूम चल ही गया होगा कि मैं क्या ही बातें करने आई हूँ। तो आज मैं बातें करने आई हूँ स्नैपी गर्ल यानी कि सपना के बारे में। सपना चौधरी, कौन नहीं जानता उनको। और अभी कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो आया था, उसमें कुछ ज़्यादा ही सभी लोगों को दुख भी हुआ और सभी लोग जानना भी चाहें कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं हो जाता, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा ही रिकॉर्डिंग बहुत कुछ बता रहा था और जिसका डर था फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। तो अभी शाम को आती है सपना का एक वीडियो और उसके बाद अंशु का भी वीडियो आता है, यानी कि उनकी ननद जो मामा ससुर की लड़की थी। तो सपना की वीडियो आती है, उसमें वो बताती हैं, दिखाती हैं सबसे पहले अंशु को, उसके बाद घर की चीज़ें, बाकी वो सब सारा सच ससुराल की बताती हैं, जो कि वो ससुराल छोड़ चुकी हैं। सास ससुर ने 2 बेटियों के साथ खाली हाथ घर से बेघर कर दिया। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो माता पिता कहलाने का लायक नहीं है, सास ससुर कहलाने का लायक नहीं है। पता नहीं उनको 2 बेटे का खोने का दुख जितना नहीं है उतना ये लड़की की, ये औरत की, सपना की 2 पतियों खोने का दुख है। 2 उनके साथ बेटियां हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। उन्होंने तो सिर्फ 2 बेटा खोया है, फिर भी हस्बैंड वाइफ है, उनकी आधा ज़िंदगी से ज़्यादा पार हो गई है, अभी इनकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। छोटे छोटे बच्चियां हैं। पता नहीं भगवान जो भी करेंगे सब कुछ अच्छा करेंगे और भगवान करे ऐसा ही हो, सब कुछ बढ़िया हो, वो जहाँ भी रहे और दोनों बेटियां को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, वो हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत आगे बढ़े। भगवान से मैं यही प्रे करूँगी और सब कोई वही करेंगे। तो जैसा कि देखे होंगे उसमें उन्होंने चलो घर से बेघर तो किया, वो बहुत अच्छा हुआ कि वो घर छोड़ दी। वो घर नहीं, वो नर्क था, जो कि वो नर्क से बाहर निकल गई, वो बहुत अच्छा की। लेकिन हाँ मैं ये भी कहूँगी फ़िलहाल के लिए नर्क तो वो छोड़ दी, लेकिन कभी अपना वो हक नहीं छोड़िएगा जो आपकी बेटियों का है। आप अपने लिए नहीं तो अपनी बेटियों के लिए ज़रूर लड़िएगा, वो हक के लिए जो आपका है और पहले भी था और अभी भी है और रहेगा आगे भी। मानी में आप कितना भी कुछ कमाइए, कितना भी आप खुद के लायक हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ को अगला को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि जो लालच में वो किया गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लालच है किसी न किसी को। नहीं तो कौन माँ बाप चाहेगा यार कि हमारा खून, मतलब हमारा वंश, मतलब लड़का लड़की कोई नहीं है और जो हमारा खून है 2 लड़कियां यानी कि 2 पोतियां, उसको भी निकाल दिया जाए, इतना निर्दय कोई कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं वो लालच भी होगी, किसी न किसी से, किसी न किसी का कुछ होगा या फिर किसी से करवाया गया हो, ये कुछ ना कुछ हो। और ये भी आप सोचो, एक बेटा जाने के बाद कुछ ही दिनों में ये दूसरा बेटा कैसे चला जाता है, वो भी एक्सीडेंट, छोटी सी एक्सीडेंट की वजह से। वो एक्सीडेंट था या फिर सच में कुछ करवाया गया था या फिर क्या था, जो भी था। और अभी भी लोग हो सकता है वो लालच की वजह से पहले भी करवाए हों, अभी भी पड़े हों। भगवान जाने क्या है इन दोनों का मन में, लेकिन इनकी इतनी सी भी दया नहीं आई 2 छोटे छोटे बच्चों पे कि वो लोग कहाँ भटकेंगे। वो माँ जो अभी अपना दर्द नहीं भूली है और अपने घर में भी उसको रख के दर्द ही दिया है सब हमेशा से, वो छोटी छोटी बच्चियों लेके कहाँ जाएंगी? इनको बिल्कुल दया नहीं आई। और रही बात की उनकी प्रॉपर्टी, यानी कि ये घर तो चलो सास ससुर के नाम था, फिर भी इनका ही है अभी भी। अगर ये अपना कानून के हिसाब से चलेंगे ना, और अगर थोड़ा भी कानून का सहारा लेंगी ना सपना, तो अभी भी इनका है और हमेशा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि एक जगह और उनका प्रॉपर्टी है, जो कि कहाँ कुछ बता रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे है आधा सपना का पैसा, यानी कि यूट्यूब का। और दूसरी बात है कि यूट्यूब का तो था ही, और दूसरी बात है कि उनकी हस्बैंड यानी कि सास ससुर के बेटे राजवीर जी का था, और राजवीर जी का पैसा भी राजवीर जी का ही था और चैनल का ही था, उसमें नो डाउट।
तो उसमें वो सास ससुर का फ़ोन पे वो भी रिकॉर्डिंग आपने सुना होगा। ये बेशर्म ससुर कितने अच्छे कितने प्यारे से बेटा बेटा करके बात भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा भी दया नहीं आया कि ठीक है बेटा, अगर हम दोनों का एडजस्ट नहीं हो सकता एक घर में तो तुम वहाँ के घर में रह लो, मैं यहाँ रह लेता हूँ, या फिर तुम ही यहाँ पे रहो मैं उधर रह लेता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इधर उधर भटकने का, जो भी है तुम्हारा है, चलो ठीक है हम जिंदा हैं जब तक हम करेंगे, या जो भी है तुम यहाँ पे रहो, तुमको तो एक घर दे ही सकते हैं, इतना तो कम से कम दया आना चाहिए। अब ऐसे भी उनका ही होगा तो कम से कम एक घर तो अभी दे सकते थे कि हाँ तुम यहाँ पे रह लेना, हम वहाँ पे रह लेंगे, क्यों इधर उधर भटकना। खासकर छोटी छोटी बच्चे, उनके लिए नहीं दया खाते, बच्चे के लिए कम से कम यही बोल देते कि हाँ तुम बहुत गंदी हो, तुम बहुत ये हो वो हो, फलानी ढकानी, जो भी उनके मन में था सब बोल देते हैं। चलो तुम्हें नहीं, मैं अपनी पोतियों के लिए तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, या तुम्हें दे रहा हूँ, या फिर उनके लिए मैं रखूँगा, कुछ तो बोल देते हैं। जो बेटा बेटा करके ऐसे बोल रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और सफाई दे देते तब जानती कि हाँ ये अच्छे ससुर हैं। ये ऐसे कर रहे हैं अपने बहू के साथ जिसका कोई नहीं है आगे पीछे, 2 बच्ची के साथ, फिर ये अपने बेटे को रहते भर में भी क्या करते होंगे यार। कितना कोई निर्दय इतना नहीं हो सकता है, अरे दुश्मन को भी दया आ जाता है, ये तो फिर भी अपने हैं। यहाँ तक कि उनकी जेवर जो शादी में दिया गया वो हर माँ बाप का हक होता है, लड़की का हक होता है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको दहेज दिया होता है, तब वो जेवर हमें खरीद के दिया जाता है। उससे ज़्यादा हमें हमारे माँ बाप दहेज देते हैं, और ये हमारे बिहार साइड यूपी बिहार में होता है, और जगह हो या ना हो। तो हक तो जेवर का भी था, चलो ठीक है वो भी आप रख ली। कम से कम जो बेटा ने बाद में उसे गिफ्ट किया था, गिफ्ट के तौर पे दे दिया था, उसको तो कम से कम दे देते कि चल ले तुम इतना ही ले, तुम ही खुश रह, ये भी कह के दे देते, थोड़ा ताने दे के ही दे देते कि हाँ लेके जा, जो ले जाना है लेके जा। लेकिन न, कैसी ये माँ बाप है, ये माँ पे भी मतलब ऐसे सास ससुर बुजुर्ग हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे सास ससुर पे थू है यार, जो अपने बच्चे 2 छोटे छोटे पोतियों के नहीं हुए। वो अंशु जो 4 साल 6 साल की थी तब से वो ये घर में थी, आज बच्ची वो कितनी बड़ी हो गई। पहले ये दोनों बूढ़े बूढ़ी, पहले उसको निकाला जाता है, क्योंकि वो सारा फसाद का जड़ है, वो इसी की वजह से सब हुआ है, ऐसा उसको कुछ बोल के निकाला जाता है। फिर इनको घर से बेघर किया जाता है। अगर वो सपना ठीक है, सपना अगर पैसे के लिए या प्रॉपर्टी के लिए कॉल की थी, कम से कम ये कह देते कि नहीं बेटा तुम्हें पैसा, ये प्रॉपर्टी क्या तेरा मेरा क्या है, तो तुम्हारा ही, आज भी है कल भी रहेगा, क्यों ऐसा करना। तो ऐसे माँ बाप पे शर्म है यार कि कैसे कम से कम 2 बच्चों पे ही रहम खा लेते, 2 बच्चों पे ही रहम खा लेते, किसी पे नहीं, सपना पे नहीं। उनके माँ बाप खानदान कितना बुरा है, बेकार है, जो फलान डेका जो भी करना था जो किए, तो अब कितना करोगे। जब से वो लड़की की शादी हुई तब से तो करते आ रहे हो, अब क्या बाकी ही क्या था। अब ऐसे भी अगर वो कानून का सहारा लेंगे ना तो वो हमेशा के लिए उसी का प्रॉपर्टी होगा, गाड़ी हो, घोड़ा हो, घर हो। खैर वो लालची तो नहीं है, अब वो इस लायक है कि ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी 10 बना ले, वो इस लायक है कि वो अपना क्या अपने बच्चियों को क्या 10 लोग को वो पेट पाल सकती हैं, इस लायक है, भगवान ने उसको बनाया है। लेकिन हाँ, जो आप कर रहे हैं अगर वो चीज़ का कानून का सहारा ले तो सारा आप लोग फंसोगे और सारे चीज़ें भी उसकी होगी। लगा उसको चोट बहुत मेरा शैतान है वो। तो ऐसे माँ बाप पे यार मैं तो देखी एकदम थम गई। मैं खाना पीना बना रही थी, खाने पीना का टाइम था, मुझे देख के बहुत बुरा लगा। काफ़ी बातें हैं मेरे मन में, कल मैं फिर से इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी अच्छे से, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है सब यार कि ऐसे कोई माँ बाप कैसे कर सकता है, कैसे इतना निर्दय हो सकता है। वो भी ये एज में, अरे दुश्मन को भी दिल पर सिंच जाता है कि नहीं वो फलाने के बहू है, आप मेरे घर रह ले, क्यों ऐसे भटकना, क्यों 2 बच्चे लेके इधर से उधर जाना। लेकिन इनको बिल्कुल शर्म नहीं आई, इतनी बड़ी घर, इतनी सब कुछ, किसी चीज़ की भगवान ने कमी नहीं दिया था। तो शायद यही कर्मों का फल इन्हें भी मिल रहा है, लेकिन अभी भी कर्मों का फल तो मिल गया है, लेकिन लालच नहीं गई है।
फिर उसका क्या, वो अपने जैसे ये एक दूसरे के साथ बिना बच्चों का, बिना किसी का जी लेंगे, तो वो फिर उसके पास तो 2-2 बिटियां हैं, वो बड़ी होंगी जब तक इनकी भी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। और माता रानी भगवान करे वो बस इस लायक रहे कि अपने 2 बेटियों को संभाल सके, अच्छी संस्कार दे और अच्छा उसका फ्यूचर बनाए। और क्या ही बोल सकते हैं। मेरा बेटा भी रो रहा है और मैं इस पर कल बहुत ही अच्छे सा एक वीडियो लाऊंगी, अच्छी सी। मुझे अभी खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। और नाइट भी काफ़ी हो गया है, तो चलिए बारिश भी काफ़ी हो रही है हमारे यहाँ, पूरा बाढ़ ही बाढ़ आ गया है। तो चलिए मिलेंगे फिर सुबह का वीडियो में, और सुबह का वीडियो में फिर से एक सपना के ऊपर लाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा है बोलने का, और बच्चे भी बहुत आवाज़ कर रहे हैं, इधर से बारिश का आवाज़ आ रहा है। तो कोई नहीं, मैं सुबह अच्छे से बात करूंगी। आप लोग बने रहिएगा और सुबह का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे सुबह सुबह। बाय बाय, गुड नाइट।